तभी अपनी जिज्ञासा के साथ, क्योंकि ओजिमा मेरा भाव शुद्ध रूप से रहे, और ये तभी मेरा मन होता है तुम लोगों के साथ बैठने का। अन्यथा तो चल ही रहा है प्रोफेशन के हिसाब से, तो इसको बढ़ना ही, इसके अंदर सारी वो चीज़ें डाल दी गई हैं कि आगे आगे लोग इसकी तरफ आकृष्ट होंगे ही होंगे, और ये कहीं रुकेगा नहीं। जो भी थोड़ा भी मेहनती हुआ बच्चा वो इससे पूरा कामयाब हो जाएगा, लेकिन मूल चीज़ चूक जाती है सब जगह। तो वो मेरा रहता है भाव, और तभी मैं कोशिश करता हूँ बैठने की, और ताकि वो शुद्ध रह सकें। तो आज हम लोग शुरू से दोबारा से ले रहे हैं मूलाधार चक्र की साधना। हमने पिछली बार बताया था मूलाधार चक्र के बारे में, उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, वो कैसे कार्य करता है, कैसे वो इस जगत से जुड़ा है, और ये हमारी बॉडी के अंदर सारा ब्रह्मांड दिया है, और उस ब्रह्मांड में जो सिस्टम्स हैं वो सारे सारे हमारे चक्रों द्वारा ही संचालित होते हैं। तो चक्रों का ज्ञान होना जरूरी है। और पिछली बार ये बताया था कि कोई भी यात्रा हो और उस यात्रा में केवल एक ही साधना को छोड़कर, वो साधना नहीं है, उसको छोड़कर कोई भी ऐसे अभी तक संत नहीं हुए किसी भी संप्रदाय में जो चक्रों को से अछूते रहे हों, जिन्होंने चक्रों के प्रभाव को महसूस ना किया हो, या उनके बारे में कहा ना हो, या उनको कहीं ना कहीं अवॉइड किया हो, है ना। इधर आ जाओ। कुछ चक्र तो हैं, और लेकिन ये क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा इनकी जिक्र नहीं है, तो ये बड़ी गहरी चीज है, और लेकिन ये छलांगे लगवाती है हमारे जीवन में। अगर हमने पूरी साइंस ही जान ली, हमारा इस पृथ्वी पर आना क्या है, ये क्या सिस्टम चल रहा है, ये कैसे पूरा जगत आया, कैसे सब जगत संचालित हो रहा है, इसे क्या है, सच है या झूठ है, तब हम उसको समझ पाते हैं चीज़ों को। तो उसमें पिछली बार मूलाधार चक्र के बारे में सारा बताया गया। तो मूलाधार चक्र की संभावना जो बताएगी, अब मूलाधार चक्र की आज का जो चैप्टर है आपका, वो है आपकी मूलाधार चक्र के विषय में तो पता लग गया। अब इनकी साधनाएं चलेंगी, तो साधनाओं के बारे में, ताकि आप आगे बच्चों को भी बता सको। तो आप देखेंगे रेड बेल्ट में मूलाधार चक्र की साधन रखे, तो सबसे पहली साधन है सक्रियता। तो सक्रियता को अच्छी तरह समझ लो, और ये सब चीजें तभी सार्थक होती जब हम इन्हें अनुभव से उतारते हैं, और उसको जीना पड़ता है पूरा। तो अगर आप इसको आगे बच्चों का अगर मार्गदर्शन करेंगे, और आपने उस साधना को खुद नहीं जिया, तो शब्द रह जाएंगे। तो कुछ बच्चे तो उसमें चलेंगे, लेकिन कुछ अस्तित्व का नियम ऐसा है कि वो बहुत कामयाब नहीं हो सकते अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आया। वो तभी होंगे जब आप में परिवर्तन होगा। ये नियम अस्तित्व का, क्योंकि अस्तित्व झूठ को नहीं स्वीकार करता इस तरह से। जो शुद्धतम मार्ग होते हैं उन पर, ठीक है, जो झूठ के मार्ग होते हैं वहां से तो सब चीजें चल जाती हैं। तो जब जैसे जैसे आप देखोगे अपने अंदर वो सब चीजें उतारोगे, तो योगी जन क्या कहते हैं कि मूलाधार चक्र जो है, क्योंकि बहुत बलशाली, बहुत शक्तिशाली चक्र है, तो ये एक्टिवेट होता है श्रम से। श्रम मतलब मेहनत, और बेपनाह मेहनत से ही एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो उसको ओजिमा ने लिखा सक्रियता। तो ओजिमा ने बच्चों की साधनाओं के लिए कहा है कि जब आप मूलाधार चक्र की साधना करें, तो आप पूरी तरह से सक्रिय रहें, एक्टिव रहें, जितना भी हो सकता है एक्टिव रहें। तो यहाँ पर ये साधनाएं सिखाई भी जाती है बच्चों को। जब आप रेड बेल्ट हो जाते हैं, तो कई बार मन करता है आप 10 बज गए, आप नींद पे जाने चाह रहे हैं सोने के लिए, लेकिन एकदम से किसी ने कोई कार्य कह दिया, तो उस वक्त कहोगे नहीं, आई एम रेड बेल्ट, मैं मूलाधार चक्र की साधना में हूँ, मैं नहीं बैठूंगा। तो ये जो आपके अंदर शक्ति का जन्म देगा, तो ये मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करेगा। क्योंकि जितने भी अब मठ तो नहीं रह गए हैं, मठों में तो जहाँ पर भी साधना केंद्र, मठ का मतलब है साधना केंद्र, जहाँ पर भी साधना केंद्र हुए, वहाँ पे जब जब किसी व्यक्ति ने वहाँ प्रवेश लिया, तो वहाँ पर तो सबसे पहले उसे श्रम का काम दिया गया, मेहनत का। और कोई काम थे, उसने कहा मुझे आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, कुछ भी कहा उसने, कोई इस मार्ग पे आध्यात्मिक मुझे मार्ग को शुरू करना है। उन्हें ठीक है, आप ऐसा करो, सुबह को आपको ये काम करना है, दिन में करना है, शाम को करना है। अब वो साधक की समझ में नहीं आता था ये कौन से काम है, तो यहाँ आत्मा को जानने के लिए आया हूँ,
लेकिन यहाँ तो हमें कामों में ही लगा दिया है। तो काफ़ी लोग इसी कारण से भाग जाते हैं। लेकिन वो काम उनको जो भी काम दिया जाता था खाना बनाने का, सफाई करने का, ज़्यादातर सफाई करने का दिया जाता था। और सब उनको बताया जाता सफाई बड़ी एकाग्रता से करनी है। लकड़ी काट के लाने का उसमें बहुत श्रम लगता है, कि उन्हें जंगलों में जाना होता था और वहाँ से लकड़ी काटते थे और लकड़ी काट के कंधे पर रख के लाना, यही काम। अब वो सोचते थे कि ये जो मैं तो आया हूँ ईश्वर को जानने के लिए और मुझको ये काम दिए जा रहे हैं। तो लेकिन वो एक पूरा प्रोसीजर था गुरु का, उसके दो चीजें एक साथ घटती थी उसमें। एक तो सक्रियता, कि वो हर वक्त एक्टिव रहता था। रात को 12 बजे से एकदम काम बता दिया जाता था, 1 बजे काम बता दिया जाता था, जान के ऐसे प्रयोग किए जाते थे। ठीक है। और उसको देखा जाता था कि वो कितना एक्टिव है, तो उसे हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता था। जैसे आपको पीछे एपिसोड में यूनुस का दिखाया, तो यूनुस में क्योंकि बहुत बड़े संत हुए हैं वो भी, जैसे यहाँ पे कबीर वगैरह हुए, ऐसे उस तरफ बहुत बड़े संत हुए, लेकिन उनके गुरु ने उनको कितना काम लिया, किस कदर वो उन्हें कहीं पर भी भेज देते थे। और बार बार उनको मतलब हर प्रयास ये था कि ये व्यक्ति बैठे ना किसी हालत में। तो वो केवल मूलाधार चक्र की साधना थी, क्योंकि दूसरे में क्या होता था, उसमें ईगो गिरता था, कि ईगो तो रहता ही है। कि लोग एक बार उनके अंदर भी आया उस दौरान, वो इन्होंने तो हद ही कर दी, बताओ इनको तो ध्यान ही नहीं मेरा बिल्कुल भी। तो गुरु तो कहते हैं ध्यान तो गुरु को है ही, उतना प्रेम ही करता है, लेकिन कहते हैं तुम्हें जानवर चले जाओ, क्योंकि वो एक ऐसी चीज के बारे में आपको बता रहे हैं जिसमें तुम्हें हजारों लाखों जन्म भी लेने पड़ेंगे, और वो तुम्हें एक जन्म में पार कराने की बात कर रहे हैं। तो उनके पास इतना समय नहीं है, वो इतना नहीं कर सकते, वो प्रेम भी करेंगे तो वो कहेंगे मैं जा रहा हूँ, अच्छा जाओ, जाता ही भी यूनिस वहां से छोड़ के चला भी जाता है, बीच में चले भी जाते हैं वो। तो इस तरह से चीजें घटती हैं। तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि हमारी पहली यात्रा का पहला पड़ाव है, तो उसको ज्यादा श्रम करना, मेहनत करना और हर वक्त एक्टिव रहना, इस तरह की साधनाएं होती हैं। उसके होने से क्या होता है कि हमारी मूलाधार चक्र सक्रिय होता है। जितनी मेहनत करेंगे मूलाधार चक्र सक्रिय होता है। साथ साथ में ये भी जानना है नॉलेज के लिए, और शायद पहले भी बताया है, कि जैसे हमारा विकास होता है जीवन का, हम जन्म लेते हैं फिर अपनी यात्रा पर निकलते हैं, तो पहले जो 7 वर्ष है उसमें मूलाधार चक्र हमारा एक्टिवेट होता है। तो ये तुम्हें बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे आगे जो जनरेशन आदमी है, आपने अपने तरीके से उनका मार्गदर्शन करना है, उन्हें बढ़ाना है। क्योंकि बीच में बहुत लंबा समय ऐसा रहा, भारत का साल ऐसे रहे जिसमें भारत गुलामी से गुजरा है। तो जो एक्चुअल में भारत की खोज थी वो सारी खोई गई है उस दौरान। मुगल आए, फिर उनकी अपनी संस्कृति जुड़ गई हमारे साथ, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, फिर उन्होंने अपनी सब चीज़ें बताई, जो हमारा मूल था वो सारा खोया गया है। और मूल में तो हम लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गए हैं। आगे बात फिर करेंगे कि जो आज हम अपने पहनावे कह रहे हैं वो हमारे पहनावे है ही नहीं, हम अपने कह रहे हैं, जिन पर विरोध कर रहे हैं कुछ संगठन कि ये नहीं पहननी चाहिए। तो पहनावे किसके हैं, उन्हें अपने पहनावों का ही नहीं पता हमारे पहनावे कैसे थे। जब वो कोई सीरियल बनाते हैं तो किसी होता है कि पहनावे पहनवाते हैं, या पुराना सीरियल बनाते हैं और वैसे कोई पहनेगा तो विरोध करते हैं। हमारे ही में लोग जिन्हें में धर्म के अधिकारी समझते अपने आप को, तो बहुत ज़्यादा भटकी हुई पूरी समाज है। कि अब ये आगे आपके माध्यम से, कि हमारे यहाँ है ना, बहुत जल्दी स्कूलों में नहीं भेजा करते थे। 5-6 साल तक बच्चा 5वीं या 6 साल का स्कूल में बच्चा जाता था। उसके पीछे पूरी साइंस थी। आज हम लोग बच्चे का जन्म से पहले एडमिशन करा रहे हैं, जल्द से जल्द स्कूल में पहुँच रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा उसकी उड़ान नहीं ले रहे। जो हमारे शरीर का सिस्टम है हम उसे डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि मस्तिष्क पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वो समय मूलाधार चक्र का है, 7 वर्ष मूलाधार चक्र पूरा विकसित होता है। और मूलाधार चक्र हमारी क्योंकि फिजिकल बॉडी से जुड़ा होता है, पूरी बॉडी का विकास लेना होता है, तो बॉडी का विकास के लिए उसे 2 ही 3 चीज़ों की जरूरत है। एक तो ज़्यादा श्रम की, जो उसे खेल खेल में करना होता है, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति वो लेकर भी आता है। किसी भी बच्चे को तुम लो तो वो बच्चा लगातार मतलब खेलता रहता है लगातार, बहुत ज्यादा पूरे दिन मस्ती में रहता है वो, तो थकता नहीं है। और लोग सोचते हैं हर घर में, अरे ये तो बिल्कुल थकता ही नहीं, इतनी एनर्जी है। दरअसल वो प्रक्रिया है उसकी, मूलाधार चक्र की। वो
या फिर क्या होगा, वो सो जाएगा। जब सोएगा तो लंबे समय तक सोता रहेगा, या भोजन करेगा। तीन चीजें करेगा, भोजन करेगा, फिर एनर्जी को पूरा यूटिलाइज करेगा, और फिर सो जाएगा। तो मूलाधार चक्र के तीन ही संभावनाएं हैं। मूलाधार चक्र हमारी नींद को परफेक्ट करता है, हमारे शरीर को शक्तिशाली करता है, एनर्जी देता है, और हमारी भूख को दुरुस्त करता है। तो ये भी है कि अगर हम 7 वर्ष तक बच्चों को उसी तरह से तैयार करें मूलाधार चक्र की तरह, तो हम ज्यादा एक ऐसा मानव, ऐसा व्यक्ति तैयार कर सकते हैं जो इस जीवन में बड़ा विकास ले और अपनी यात्रा भी करे। लेकिन सारा सिस्टम बदल गया है। अब देश में प्ले स्कूल आए, वो भी दूसरों को देखकर, वो बेटर है। हमारे यहाँ ये होता था, बच्चा घर में रहता था, माता पिता सुबह ही नदी पे जाया करते थे, नदी जरूर हुआ करती थी, कुश्तियाँ होती थी, वहाँ वो रहता था, नदी पे नहाता था, पानी के साथ उसका संपर्क बनता था, और पानी के साथ संपर्क बनने के बाद पेड़ों पे चढ़ना ये होता था। ये सारी चीज़ें 6-7 साल तक चलती थी। फिर 6-7 साल के बाद उसको एडमिशन दिलाया जाता था, तो उस वक्त वो पूरा परिपक्व हो जाता था। तो वो उसका पूरा 70 वर्ष तक काम आता था, ऐसा माना जाता था। अब वो सारा हम पहले ही, क्योंकि अभी मस्तिष्क का काम भी शुरू नहीं हुआ, उसको पहले से डिस्ट्रॉय करने शुरू होते हैं। मस्तिष्क तो भी पूरी तरह परिपक्व भी नहीं हुआ उस तरह से। वो परिपक्व उसी से होना था, भोजन से होना था, जो खाना खाने थे। आज इतना तनाव है, डर रहा है, बच्चा रो रहा है, तो उससे उसका वो डैमेज हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको जीवन में लानी है, ठीक है। आगे पढ़ाई के लिए भी बच्चों को किस तरह से लेके चलना है, कैसे आप बात करो। ये नहीं कि आप समाज से अलग नहीं चल सकते, लेकिन ये है कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो आप ऐसे प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं कि हमारे बच्चे पे बर्डन ना रहे। हमें नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या चेक कर रहे हैं, हम अपने आप तैयार कर लेंगे अपने बच्चों को। ये तुम्हारे अंदर साहस होना चाहिए। तुम भी डर गए मेरे बच्चों का क्या होगा, तुम ही ईश्वर बन गए अपने बच्चों के। अरे परम सत्ता बैठी है, तुम बस खाली सही मार्ग को चुनो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अभी से तुम्हें तैयार किया जा रहा है ओजीमा इंस्ट्रक्टर को, इसलिए क्योंकि ये पहले तो तुम अप्लाई करोगे, फिर करोगे तुम्हें समाज को सिखाओगे। और अगर तुम ही अप्लाई नहीं करोगे, अपने अंदर जाकर देखोगे, तो तुम ही अगर अप्लाई नहीं करे, तुम ही फेल मुझे नजर आ रहे, तो निश्चित रूप से बच्चे आगे जो ओजीमा के हैं, ये तो नेम फेम तो बहुत लग जाएगा ओजीमा के साथ, लग ही रहा है तुम्हारे प्रयासों से। आज ओजीमा सहारनपुर में तो एक मतलब मिरेकल बन गया है, लेकिन उससे लाभ क्या होगा। वही बच्चे निकल के अलग तरह तरह की चीजें करके गलत करेंगे, मैसेज डाउन कर देंगे पूरी तरह से। आज इतना ही रखें, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा मूलाधार चक्र को ले लूँ तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन और तुम्हें खाली मुझे बोलना सुनाना थोड़ा ही है, और तुम्हें सुनना है, तुम्हें करना है।